अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पूरियों की रेसिपी दे रही हूँ। तो इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। ये मैंने 2 कप मैदा लिया और 1 कप चक्की का आटा है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ और नीम गर्म पानी से इसको गूँध लेती हूँ। तो मैं आपको अभी इसको दिखाती हूँ आगे। हल्के हाथ से गूँधेंगे हम इसको, इसको हम बिल्कुल हल्के हाथ से गूँधेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके इसको हम गूँधते रहेंगे। तो बिल्कुल नरम हाथ से गूँधना है हमने इस आटे को। ये देखिए आटा बिल्कुल गूँध के ऐसा हो चुका हुआ है। अब मैं इसको थोड़ी सा गूँधती हूँ और फिर उसके बाद बताती हूँ आपको। ये आटा जो है अब गूँध चुका हुआ है, तो इसमें मैं ये 2 टेबल स्पून के करीब जो है ऑयल डाल रही हूँ और इसके बाद इसको बहुत अच्छी तरह से गूँधूँगी, इतना कि ये तमाम जो ऑयल है इसके अंदर जज़्ब हो जाए। तो मैं इसको शुरू करती हूँ। ये देखिए मैं आटे को बहुत अच्छी तरह तेल के साथ गूँध रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से इसमें ये सारा आटा जो है वो आटे में ये ऑयल जो है बहुत अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से हमने करना है। ये देखिए आटा जो है वो बिल्कुल गूँध चुका हुआ है और ऑयल इसमें बिल्कुल जज़्ब हो चुका है। इसकी ये है। अब इस तरह से हम इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए रखेंगे और मैंने वीडियो को जो है वो शॉर्ट करके दिखाया है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से आटे को नरम हाथ से गूँधें। अब मैं इसको ढक के तकरीबन आधा घंटे के लिए रख देती हूँ। तो आधा घंटे के रेस्ट देती हूँ इसको, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है इस आटे को गूँधे हुए। अब मैं इसके छोटी छोटी लोइयाँ बनाती हूँ और इसकी हम पूरी बनाते हैं। ये मैंने पेड़ा बना लिया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस करके इनको इस तरह करके प्लेट में रखती जाऊंगी। मैं इसको इसी तरह कर करके आस्ता आस्ता करके इसको बेल लूँगी और इसकी सारी तय जो है वो हम एक जैसी रखेंगे। शेप बेशक कोई सी भी हो जाए। जो है वो गर्म हो चुका हुआ है। अब मैं इसमें ये पूरी डाल रही हूँ और इसको इस तरह करके डालूंगी और इसको साथ साथ इस तरह से हम घुमाते जाएंगे ताकि वो हमारी पूरी जो है वो बनकर तैयार हो जाए। ये पूरी जो है वो फ्राई हो रही है और बड़ी अच्छी सी फ्राई हो रही है। इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए पूरी कैसे अच्छी सी फ्राई हो रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा टर्न आउट करती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी पूरी फ्राई हुई है मेरी। ये पूरियाँ बनकर रेडी हो चुकी हुई हैं और आप इसको छोलों के साथ, हलवे के साथ आप नोश कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।